जी बिल्कुल। तो ये हमारा क्या कहते हैं, लेक्चर है, लेक्चर 1 है। ठीक है, पहली क्लास है हमारी आज की। बेसिकली आज की क्लास में कुछ MA2 के भी स्टूडेंट्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों से पहले इनकी क्लास थी, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई। तो पहला चैप्टर ऑब्वियस सी बात है, MA1 MA2 और F2 में भी जो है ना सेम है। तो इस वजह से आज की क्लास जो है वो MA2 और MA1 के स्टूडेंट इकट्ठे ले रहे हैं। कुछ तो मेरा ख्याल है MA1 वाले नहीं आए, MA2 वाले भी नहीं आए, और F2 वाले भी माशाल्लाह से नहीं आए। वो इंशाल्लाह ताला कल से आएंगे। खैर, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ सबको कि क्या कहते हैं ना, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सुबह वाली मतलब दोपहर वाली में। इससे पिछली क्लास में MA2 का जब स्टार्ट हुआ था, बाद में टेक्निकल इशू आ गया था, जिस वजह से क्लास मैंने कैंसिल कर दी थी और सबको कहा था कि 4 बजे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहली चीज़, हमारा वे ऑफ क्या कहते हैं, स्टडी क्या होगा ड्यूरिंग द बैच। वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी थी, लेकिन अंदरूनी चीज़ें जो थी, 2-3 बातें मैंने आपको नहीं बताई थी, वो सुन लो। वो ये है कि देखो, हमारी जो पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब टॉपिक वाइज एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, अब क्या होगा, नॉर्मली पहले मैं क्या करता था कि मैं अपने से एग्जांपल बनाता था और उस टॉपिक से रिलेटेड बात समझा देता था, मतलब एग्जांपल बना के ना न्यूमेरिकल, और खुद करवाता था। लेकिन अब से क्या होगा कि हम जो है ना कोशिश करेंगे कि जो बुक है ना उसको फॉलो करें। ठीक है, जिस भी की क्लास होगी, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास होगी, हम उसकी बुक को फॉलो करें। अगर MA1 की का बैच है, तो MA1 की जो वो जो क्या कहते हैं बुक है, BPP बुक वही यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं वहां से उसी वक्त एग्जाम्पल करवाऊंगा साथ साथ। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे तो हर टॉपिक के साथ साथ 1 या 2 एग्जाम्पल्स करते चले जाएंगे। एट द एंड हमारा जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एंड पे जाके हम किट करेंगे। बुक में बेसिकली एग्जांपल्स होते हैं टॉपिक्स के लिहाज से, फिर एंड पे जाके हम किट कर लेंगे और हमारा वो चैप्टर इस तरह प्रिपेयर होता चला जाएगा, एंड तक प्रिपेयर, फिर इस प्रिपरेशन इस तरह चलेगी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ टेस्ट स्केड्यूल की, तो जो MA1 वाले हैं सिर्फ आज की क्लास इकट्ठी हो रही है। कल से इंशाल्लाह ताला जो MA1 वाले हैं उनकी अलग ही होगी। ठीक है ना, 4 बजे जो उनका टाइम है वही होगा। ठीक है, अच्छा, और जो दूसरी है वो जो उनके टाइम है उसके मुताबिक ही होगा। ठीक है, अब अच्छा, अब सुनो सीन क्या है। अब जो टेस्ट सेशन है उसकी टेस्ट जो स्केड्यूल है, वो MA1 है ना, MA1 का टेस्ट स्केड्यूल मैंने ना वो जो आपको दिया ना PDF MA1 वालों को, उसी के सबसे नीचे में टेस्ट स्केड्यूल वहीं पे है, वहीं पे मतलब मैंने कर दिया हुआ है। लेकिन MA2 और F2 जो है ना, उनका जो टेस्ट स्केड्यूल है ना, MA2 और F2 का जो टेस्ट स्केड्यूल है ना, वो मैंने बना लिया हुआ है, लेकिन वो अभी मैंने एक्सटेंड नहीं किया, वो अभी मैंने किसी को सेंड नहीं किया। वो आप लोग आफ्टर द क्लास मेरे से ले लेना कि टेस्ट स्केड्यूल का क्या सीन होगा, वो टेस्ट की टाइम, वो डेट्स वगैरह। ठीक है ना, सेशन एंड तक मॉक भी उसमें मतलब मैंने शामिल किया हुआ, डेट बताई हुई है उसमें मॉक की। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली हमने चलना है, हमारा पहला चैप्टर जो है वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, देखो, सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझने के लिए ना, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब पता होना बड़ा जरूरी है। हमारा जो MA1 है, उनको मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको ये बात डेमो में भी बताई थी कि हमारा जो MA1 वाला पार्ट है ना, वो ज्यादातर कॉस्टिंग में, फिर MA2 में भी कॉस्टिंग और F2 में भी है, लेकिन MA1 वाला ज्यादा पार्ट जो है ना, वो कॉस्टिंग पर ही है। ठीक है ना। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन इसका पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है, ये कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ कुछ थ्योरेटिकल तो बातें हर चैप्टर में ही होंगी, लेकिन ये न्यूमेरिकल चैप्टर भी साथ है। VPP की बुक जो है, उसके स्टार्ट पे जो चैप्टर्स है ना, वो मैं सबसे एंड पे करवाऊंगा। जो स्टार्ट पे पहले 2-3 चैप्टर्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, वो एंड पे करवाऊंगा। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग, वो भी एंड पे। उसके बाद आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। आप सबको पता है कॉस्ट का क्या मतलब होता है, खर्चा करना। खर्चा करना मतलब कि आप किसी चीज को अचीव करने के लिए जो अमाउंट पे करते हो, वो आपकी कॉस्ट होती है। ऐसे ही है, देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मकसद था, आपने वो चीज अचीव की, आपने वो चीज ली। फॉर एग्जाम्पल आप गए मार्केट में, आपने कोई चीज परचेज की, ठीक है, आपने वो चीज परचेज कर ली। ठीक है, आपका मकसद क्या था, उस चीज को परचेज करना, आपने परचेज की, और उसके बदले में आपने क्या दिया, उसको कैश दिया, या फिर वो अमाउंट दिया, आपने कुछ ना कुछ पैसे वैसे दिए उसको। वो पैसे जो उस चीज के बदले आपने अगले को दिए हैं, वो क्या है, वो उस चीज की कॉस्ट है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बुक लेने जाता हूँ, बुक मैंने ली और उसके बदले पैसे दिए, तो वो क्या है, उस चीज की कॉस्ट है। ठीक है, नॉर्मल बात, नॉर्मल लाइफ में भी हमको ये मतलब कोई इतना कोई बिजनेस टर्म नहीं है।
कोस्ट ना कोस्ट कोई बिजनेस टर्म है, ना क्लासिफिकेशन कोई बिजनेस टर्म है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोस्ट का क्या मतलब होता है और क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। हर चीज को कहते हैं कोस्ट, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन होती है ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ? ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि आप जो हो ना चीजों को ना मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, किस तरह डिवाइड करना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखो फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके जो है ना स्टूडेंट्स, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फी है 2000। जो 6 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस है 3000। और जो 11th और 12th है उनकी फी है 4000। अब स्कूल ने क्या किया? स्कूल ने ग्रुप्स बना दिए। स्कूल ने ग्रुप्स बना दिए किसके? स्टूडेंट्स के, कि जो 1 से लेके 5 तक के में फॉल करेगा उसकी फी 2000 है। जो 6 से लेके 10 के अंदर फॉल करेगा उसकी 3000 है। जो 11 से 12 तक फॉल करेगा इस ग्रुप में उसकी फी 4000 है। मतलब स्कूल ने क्या किया? ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स। अब ग्रुपिंग को हाली ग्रुपिंग इसकी डेफिनेशन नहीं है, पूरी डेफिनेशन है ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रुपिंग किस किस बेस पे की जा रही है? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा 3 क्लास का है, उसके अंदर कौन सी खासियत है? उसके अंदर ये खासियत है कि वो इस ग्रुप में फॉल करता है, ठीक है। तो उसको उसको खर्चा कितना आएगा? 2000। जो 7 क्लास का स्टूडेंट है वो 6 से 10 में फॉल करता है। तो हमने क्या किया? ग्रुप्स बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर देखा जाए कि स्कूल में एक होता है प्राइमरी सेक्शन, एक होता है सेकेंडरी। 5 से पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। अब मैं अगर 5 से पहले किसी क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मैं प्राइमरी सेक्शन में आता हूँ, तो मेरा वो ग्रुप है। मेरा वो एक ग्रुप है, मुझे क्लासीफाई किया गया एज अ प्राइमरी का स्टूडेंट, ठीक है। मुझे, या मैं अगर पढ़ा हूँ तो मुझे क्लासीफाई किया गया एज अ सेकेंडरी का स्टूडेंट। या अगर मैं 11-12 में पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्लासीफाई किया गया है या उस ग्रुप में शामिल किया गया किसमें? हायर सेकेंडरी में, ठीक है ना। तो ये बात होती है कि ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को आपस में डिवाइड कर देना, उनकी ग्रुप्स बना देना मुख्तलिफ, ठीक है। अच्छा, चैप्टर का नाम लेकिन है कोस्ट क्लासिफिकेशन। तो कोस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कि कोस्ट को क्लासिफाई करना, ठीक है। कोस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कि कोस्ट को क्लासिफाई करना, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ कोस्ट, grouping of costs on basis of similar characteristics। जब मैं कोस्ट को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कर देता हूँ ना ग्रुपिंग, जब मैं कोस्ट की ग्रुपिंग कर देता हूँ तो ये क्या होती है बेसिकली मेरी को, ये मैं क्या कर रहा हूँ? कोस्ट को क्लासीफाई कर रहा हूँ, मतलब जब ग्रुपिंग कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे बिजनेस में मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, ठीक है। मेरे बिजनेस में प्रोडक्शन चल रही है, मेरे बिजनेस में क्या कहते हैं, प्रोडक्शन का मतलब कि अगर मैं एक बिजनेस है, ठीक है, वो यूनिट्स भी बनाता होगा ना। वो यूनिट्स बनाता होगा तो वो उसका कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे यूनिट्स बनते होंगे, ठीक है। तो उसमें खर्चे आते होंगे ना, प्रोडक्शन है इसमें खर्चे आते होंगे ना, कि उसमें प्रोडक्शन के लिए हमें जो माल चाहिए होता है, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, फिर उसका उसके ऊपर जो लेबर काम कर रही है वो भी एक खर्चा, उसको सैलरी दोगे ना, फ्री में तो कोई काम नहीं करता। कोई आपके इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे भी होते हैं। तो खर्चों को प्रोडक्शन में भी आगे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। प्रोडक्शन खुद भी एक क्लासिफिकेशन है। और बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज चलती है बिजनेस में? देखो अगर हम, तो सेल्स, चीजों को बेचा जाता है ना। जब चीजों को बेचा जाता है तो सेल्स के लिए भी खर्चे किए जाते हैं। देखो सेल कैसे करोगे? कोई ना कोई शॉप लोगे या खरीदोगे या उसको रेंट पे लोगे, तो रेंट ऑब्वियसली बात है कि एक खर्चा ही है ना जो आप खर्चा दे रहे हो। किस लिए? कि आपने चीज बेचनी है, आपने चीज सेल करनी है। तो सेल से रिलेटेड भी कॉस्ट है, ठीक है। चीजों को बेचने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, चीजों को ये बनाने का खर्चा होता है, ये बेचने का खर्चा होता है, ठीक है। तो देखो अगर एक बिजनेस है वो कॉस्ट को क्लासीफाई नहीं करता ना, उसके लिए बड़ा इशू हो सकता है। अगर एक बिजनेस नहीं करता ना कॉस्ट को क्लासीफाई, उसको नहीं पता कि प्रोडक्शन में कितने पैसे लग रहे हैं, सेल्स में कितने पैसे लग रहे हैं, एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्सपेंस, कोई मैनेजमेंट के एक्सपेंस उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगर बिजनेस रिसर्च करता है, कोई लेबोरेटरी वगैरह या वैसी रिसर्च वगैरह उसका रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका, तो रिसर्च पे कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि मतलब जब आप कॉस्ट को क्लासीफाई करते हो ना इनटू टाइप्स, तो ये
बड़ा मस्ट, एक बड़ी जरूरी चीज है बिजनेस के लिए। अगर आप नहीं करोगे ना तो काफी मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, वो मसले मसाइल हम ना डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन ना करने के मसले। फिलहाल हम जा रहे हैं कि कॉस्ट, जो बिजनेस में जो कॉस्ट होती है उसकी टाइप्स कितनी होती है। ठीक है ना, मसले मसाइल वैसे तो मैं शुरू में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को क्या कहते हैं कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, सीन के बेसिकली जो है ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन, उसको दो टाइप्स पर डिवाइड किया जाता है। कोस्ट को जो क्लासिफाई किया जाता है ना, कोस्ट को क्लासिफाई किया जाता है और दो टाइप्स पे किया जाता है। ठीक है, एक होता है जनाब कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, और एक होता है कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। यहां तक तो मैंने वैसे बता दिए काफी पॉइंट्स, जितना मैंने बताया वहां तक सबको समझ आया तो यस लिखो जरा। यहाँ तक मैंने जहां तक बताया है कि कोस्ट क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन समझाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो यस लिखो। सब बताओ, सब बताओ, क्लियर है सबको? मुझे ना शफक ने बताया, ना गुलाम मुस्तफ़ा ने बताया। सारे बताओ, सारे। अगर क्लियर नहीं है मैं बता देता हूँ पॉइंट, मैं दोबारा समझा देता हूँ डेफिनेशन। अगर क्लियर नहीं है, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक मरतबा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, शायद वो कोई नाराजगी वगैरह मेरे साथ किसी की हो। चलो कोई नहीं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है ना दो किस्म के होते हैं, एक होता है बाय फंक्शन और एक होता है बाय बिहेवियर। ठीक है, जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन है ना, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, ये हमारा है चैप्टर चैप्टर 1। ठीक है, जो हमने अभी स्टार्ट करना है सारा। कोस्ट क्लासिफिकेशन जो बाय बिहेवियर है ना, ये है चैप्टर 2। ये अभी नहीं हमने पढ़ना है, इसको याद रखना है। ये इससे अगला चैप्टर है कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। अभी जो चीज हमने कंटिन्यू करनी है ना, वो बेसिकली क्या है हमारे पास, कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। हम अच्छा, बीपीपी की जो बुक है ना, उसमें भी जो कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर है, ये एक अलग चैप्टर है। और कोस्ट क्लासिफिकेशन के नाम से जो चैप्टर है ना, वो है कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। ठीक है, तो कोस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन जो है हमने स्टार्ट करना है। अब कोस्ट क्लासिफाई, कोस्ट को हमने क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है पहले ये देखना मस्ट है ना। पता ही नहीं है फंक्शन क्या होता है तो फिर हम कैसे देखेंगे कि कोस्ट की कितनी क्लासिफिकेशन है। बेसिकली फंक्शन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एनी एक्टिविटी और वर्क बीइंग परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्टिविटी करती है या कोई भी उसका ऐसा जो एक पार्ट है, जो जो बिजनेस को चलाने में, मतलब जो बिजनेस परफॉर्म करती है, बिजनेस चलाने में उसकी परफॉर्मेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहली एग्जांपल ही बताऊं तो आपको सबको पता होगी कि बिजनेस अगर कोई चीज यूनिट्स बनाती है तो उसके पास प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है ना, एक ऐसा काम है ना जो बिजनेस कर रही है, जो बिजनेस परफॉर्म कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, बल्कि क्यों, बिजनेस चलाने के लिए। प्रोडक्शन नहीं करोगे, यूनिट्स नहीं बनेंगे, यूनिट्स नहीं बनेंगे तो बेचोगे क्या? ठीक है, इसके अलावा जब यूनिट्स बन गए उसके बाद चीजों को सेल भी तो करना है, तो सेलिंग भी तो एक एक्टिविटी है ना। सेलिंग कोई ये तो नहीं है कि बिजनेस कर नहीं रही, बिजनेस कर रही है, बना भी रही है, बेच भी रही है। उसके बाद बड़े बिजनेसेस में क्या होता है कि सेलिंग डिपार्टमेंट लादा होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट लादा होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपने चीज बना दी, अब सेलिंग डिपार्टमेंट की टेंशन खत्म, मतलब उसने चीज बेच दी, शॉप वगैरह जो होती है सारी चीजें उसने मैनेज कर दी कि यार ये चीजें बिक गई। अब जब कस्टमर ने आके खरीद ली उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है बड़े बिजनेस में। छोटे बिजनेसेस में तो सेलिंग डिपार्टमेंट खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही होती है, लेकिन बड़े बिजनेसेस में ना डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग एक्टिविटी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एक्टिविटी है ना, कि मतलब कि माल को कस्टमर तक पहुंचाना। इसके बाद जनाब आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर हम वर्ड सुनते हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो मैनेजमेंट होती है, जो सारा मैनेज कर रही होती है, सारे डिपार्टमेंट्स को देख रही होती है, हिसाब किताब लगा रही होती है कि सब कुछ ओके चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं पे कोई इशू है, कोई मसला अप डाउन आए तो वो उसको हैंडल करती है। ठीक है, इसके बाद जनाब फाइनेंस। फाइनेंस भी एक एक्टिविटी है। क्यों? देखो, बिजनेस चलाने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा ये ना मैं एक एक अभी ना सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इसको भी अब मैंने ना डिटेल में डिस्कस करना है। अभी इसको मैंने डिटेल में डिस्कस करना है। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना, ये तो जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी अब एक एक करके सारों को डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, प्रॉपरली। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फाइनेंस। ठीक है, अब फाइनेंस क्या है? देखो, एक बिजनेस है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कि पैसों की जरूरत है, तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करे, कितना अरेंज करे, ज्यादा अरेंज कर लेगी वो भी मसला है, कम अरेंज करेगी वो भी मसला है, जितना अरेंज करना है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी मसला है। सारी चीजें मैनेज करने के लिए फाइनेंस टीम बैठी होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो एक एक्टिविटी है ना बिजनेस की। इसी तरह रिसर्च। अब रिसर्च क्या है? रिसर्च जो बिजनेस लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं वो रिसर्च करती हैं, जो नॉर्मली अपना क्या कहते हैं बिजनेस जो चल रहे होते हैं, जो नॉर्मली बिजनेस चल रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, आप रिसर्च करते हैं ना अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कल को यार क्या कहते हैं हमें जो है क्या कहते हैं इनोवेशंस करनी है, हमें अपडेट लानी है अपने बिजनेस में, जरा थोड़ा एडवांस करना है बिजनेस, ताकि कल को हमारी प्रोडक्ट रह सके। जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया है, नोकिया ने 2002-2003 में सोचा कि हमसे बड़ा बादशाह कोई है ही नहीं। ठीक है, उनको नहीं पता था कि सैमसंग वहाँ पे एंड्रॉइड की वर्किंग कर रहा है। सैमसंग ने एंड्रॉइड की वर्किंग की। सैमसंग जो है कुछ साल बाद सैमसंग ओवरलैप करना शुरू हो गया, और अब देखो नोकिया का नाम ही नहीं है और हर तरफ सैमसंग सैमसंग ही चल रहा है। ठीक है, आईफोन भी यूज होता है, सैमसंग भी हर जगह चल रहा है। ओवरकम जो है ना एंड्रॉइड ने किया था नोकिया को। ठीक है ना, तो बात होती है कि रिसर्च बड़ी जरूरी होती है बिजनेस के लिए, और वो देखते हैं कि अब ना देखो ये है सारे फंक्शंस। अब हमने पढ़ना है कोस्ट के, इनकी बेस पे कोस्ट कौन कौन सी है। तो कोस्ट भी तो यही, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं यही कोस्ट लगा रहे हैं। अगर मैं सबके आगे कोस्ट लगा दूं तो बात तो वही होगी ना। प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और रिसर्च कॉस्ट। बेसिकली जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में जो हमने कॉस्ट पढ़नी है ना, वो यही छह है। वो यही छह है जिसको हमें डिस्कस करना है कि हमारी जो बिजनेस के अंदर ये छह एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी होती है। कॉस्ट तो यही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अब आपको डेफिनेशंस वगैरह सबकी बताता हूँ और प्रॉपर्ली डिस्कस करता हूँ सबके साथ। ठीक है, ये हमारे पास छह टाइप्स हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की। यहाँ तक क्लियर है तो ये यस लिखो सारे, और अब सारे यस लिखोगे जो जो क्लास में बैठा हुआ है। बताओ भाई, क्लियर है? कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो यस लिखो। गुलाम मुस्तफा, आपने नहीं बोला? आपको क्लियर नहीं है गुलाम? गुड हो गया। अच्छा, अब सीन क्या है, यहाँ तक हमने देख लिया कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में ना छह टाइप्स होती हैं। अब इन छह टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट पता है क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को मेक बनाने के जो कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट को बनाने पे जो कॉस्ट आती है वो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। हम हमारा बिजनेस है मार्कर का, मार्कर्स बनाते हैं हम। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, उसको उस पे आने वाली जो कॉस्ट है कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली कॉस्ट उसके जो प्लास्टिक है जिससे वो बनता है वो। दूसरी चीज उसमें जो इंक डलती है उसको बनाने के लिए वो यूज हो रही है ना, उसका खर्चा। ठीक है, तीसरी चीज अगर आप देखो कि देखो, अब जरूरी तो नहीं मार्केट्स में एक तो कॉस्ट ये आ रही है ना कि उसको जो उसको ऊपर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको बनाने के लिए कोई ना कोई बंदे भी तो होते होंगे ना, कोई लेबर भी तो होती होगी ना, तो उसको भी तो सैलरी देते होगे। मशीन ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर्स जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, जो मार्कर्स जिसमें बन रहे होते हैं, मशीन ऑपरेटर्स जो होते हैं। या फिर उसी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में मार्कर्स बन रहे हैं, मकसद तो फैक्ट्री का यही है ना मार्कर्स बनाना, तो उस फैक्ट्री में
जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर या फैक्ट्री का जो मैनेजर है, ये दोबारा सुन लो, फैक्ट्री का मैनेजर है, नॉर्मल मैनेजर की बात नहीं कर रहा, फैक्ट्री में काम करने वाला। प्रोडक्शन कोस्ट जो है ना, दूसरा नाम इसका फैक्ट्री कोस्ट भी होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा आपको कहीं नजर आ जाए ना, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा, आपने आंख बंद करके क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट को टिक कर देना, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री का मतलब यही है प्रोडक्शन, फैक्ट्री और कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट में ये जो फैक्ट्री का मैनेजर है या फैक्ट्री का सुपरवाइजर भी लिखा हो सकता है, तो वो भी किसका पार्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट है ना, क्योंकि वो प्रोडक्शन के अंदर शामिल है, प्रोडक्शन को देख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जनाब आपके पास देखो, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है आपके पास, कोई गैस या वाटर बिल, यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं हमारे पास, वो भी खर्चा आता है आपका, तो वो भी पार्ट ही है ना उसका, क्या कहते हैं, कोस्ट का। तो प्रोडक्शन कोस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, ठीक है, अब फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो ना, तो रेंट किसका दे रहे हो, फैक्ट्री का। अगर वो कहीं लिखे ना कि बिल्डिंग का रेंट, और वो बिल्डिंग का रेंट है 1 लाख रुपए, ठीक है ना, तो ये 1 लाख कौन सी कोस्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं आंखें बंद करके कह देना कि बिल्डिंग तो सर ने कहा था कि रेंट जो है वो तो प्रोडक्शन का पार्ट है, तो हमने लिख दिया। ये देखना कि बिल्डिंग यूज किस पर्पस के लिए होती है। अगर उसने लिखा हुआ है बिल्डिंग जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होती है, तो भाई वो एडमिन को फिर वो, अगर एडमिन के लिए यूज होती है तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाएगी वो खर्चा। लेकिन अगर वो बिल्डिंग होती है ना प्रोडक्शन में यूज, अगर वो बोले कि फैक्ट्री का मतलब जो है ना वो है, तो फिर उस सूरत में वो क्या कहते हैं, जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट में, ठीक है। अच्छा, रेहान ने पूछा कि सुपरवाइजर कॉस्ट इनडायरेक्ट नहीं है। हाँ, देखो रेहान मेरी बात सुनो, मैं अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नहीं आया अभी। अभी क्या सीन है, अभी मैं समझा रहा हूँ सिर्फ फंक्शन को। अभी मैंने ना इसको ना आहिस्ता आहिस्ता ना प्रोडक्शन कॉस्ट को आगे डिवाइड करना है अभी फिर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट कौन सी होती है। वो जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। बात आपने बिल्कुल ठीक की है, इनडायरेक्ट ही होती है, लेकिन प्रोडक्शन के अंडर दो टाइप्स आती है ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो हर बात की बात है। अभी आपने उन चीजों में मिक्स नहीं होना, जितना मैं बता रहा हूँ उस लिहाज से चलना है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट है वो जब आएगा, फिर मैं प्रॉपर टेबल बना के आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट, फिर वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी आपकी बात, ठीक है रेहान। अच्छा, अब क्या सीन है, मैंने आपको बताया कि अगर बिल्डिंग का रेंट की वो बात करते हैं, तो ये देखना बिल्डिंग यूज कहाँ हो रही है। अगर प्रोडक्शन पर्पस के लिए हो रही है, फिर ये वाला रेंट, आप रेंट यहाँ पे आ सकता है। अगर वो कोई बिल्डिंग है वो एडमिन पर्पस के लिए हो रही है, फिर वो एडमिन कोस्ट का पार्ट है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कोस्ट, ठीक है। अच्छा, मतलब हमें ये अंदाजा हो गया कि फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे, फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर और मटेरियल जो यूनिट्स बनाने में लगता है, वो सारा का सारा किसका पार्ट बनता है, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो इसी बेस पे ना प्रोडक्शन कॉस्ट को ना तीन चीजों में डिवाइड किए, तीन पार्ट्स सब डिवीजन की गई है। सब डिवीजन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, सब डिवीजन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मटेरियल कॉस्ट, एक है लेबर कॉस्ट, और एक है एक्सपेंस। ये मैंने प्रोडक्शन को ही आगे डिवाइड किया इनटू मटेरियल कॉस्ट, इनटू लेबर कॉस्ट एंड इनटू एक्सपेंस, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ कि किस तरह, ये क्या मैं सब कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब ये जो मैंने डिवाइड किया, मैं इसको साबित करूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस में होती है। अब देखो जरा, गौर से देखना जरा। मुझे एक बात बताओ, सबने बतानी है बात। मटी इन तमाम ये मार्कर बने ना, ये तमाम कॉस्ट सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है ना। मुझे बताओ, इन प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक जो लग रहा है, वो इन तीनों में से, एक, दो और तीन, इन तीनों में से किस पार्ट में आता है, बताओ सारे, सारे बताओ, सारे सबने बताना है, सबने। 4 रिप्लाई आए हैं, मुझे 8 रिप्लाई आने चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं,
सबने रिप्लाई देना है, कोई भी ये ना समझे कि रिप्लाई मैं नहीं दूंगा तो बच जाऊंगा। रिप्लाई सबने देना है, सबने जागे रहना है, जरा हिम्मत के साथ करनी है बात, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कि आप लोग सबने कहा कि मटेरियल है, बिल्कुल ठीक कहा कि प्लास्टिक जो है ना वो मटेरियल कॉस्ट है। प्लास्टिक मटेरियल कॉस्ट, इसका मतलब कि प्लास्टिक जो है उसके लगने वाला मटेरियल, मतलब मटेरियल क्या होता है, वो फिजिकल चीज जो पार्ट बनती है प्रोडक्ट का, बिकम्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मटेरियल एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जो पार्ट बनता है प्रोडक्ट का। इसी तरह जो इंक है, इंक इज ऑल्सो अ मटीरियल क्योंकि वो पार्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, लेबर कॉस्ट, लेबर को अब मुझे बताओ, मशीन ऑपरेटर्स जो हैं, जो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, वो किसका पार्ट बनेंगे तीनों में से, मटेरियल का, लेबर का या एक्सपेंस का? मशीन जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो बंदे हैं। सारों ने बताना है, सारों ने। बिल्कुल ठीक कहा सबने कि लेबर का पार्ट बनेगा, क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है यार, वो बंदे हैं, सांस ले रहे हैं, जो जान जो जो बंदे होते हैं ना, मैन फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है। जो बंदा जो कोई मेहनत करता है ना किसी चीज पे बनाने के लिए, प्रोडक्शन में किसी यूनिट को बनाने के लिए, उस पे उसको सैलरी दी जाती है। तो जो उसको सैलरी दी जाती है बिजनेस के लिए, तो वो कॉस्ट होती है ना, तो वो लेबर कॉस्ट है, और अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन कॉस्ट ही है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर डिवीजन देखी जाए तो उसमें वो लेबर है, ठीक है। इसी तरह फैक्ट्री मैनेजर या सुपरवाइजर वो भी लेबर है, क्योंकि वो भी बंदा ही है ना कोई। अच्छा, एक्सपेंस पता है क्यों, कौन सी चीज होती है एक्सपेंस? आपने ना, आपको एक्सपेंस की अपनी डेफिनेशन नहीं देखनी, वैसे नॉर्मली हमें पता है खर्चा होता है, लेकिन एक्सपेंस को किसने देखना है? अगर आपको कोई चीज में ना वो लग रहा है कि मटेरियल है, ना इधर मटेरियल नॉर लेबर, मतलब आपने उस चीज को देखा, उस कोस्ट को देखा, आपको लगा कि यार ना ये मटेरियल लग रही है, ना ये लेबर लग रही है, क्या मनूस चीज है, तो फिर वो तीसरी तीसरी टाइप क्या है, उसको एक्सपेंस में फेंक देना। जैसे देखो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी ना मटेरियल लग रही है ना लेबर लग रही है, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये किसका पार्ट बनेगा, एक्सपेंस। इसी तरह अगर रेंट की बात की जाए, तो रेंट ना कहीं से मटेरियल लग रहा है ना कहीं से लेबर लग रही है, तो ये क्या है, एक्सपेंस। तो इस तरह जो है ना, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब डिवीजंस दैट आर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस। ये तीन टाइप्स है मटेरियल की, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना, जो प्रोडक्शन कॉस्ट का बेसिक एक जो थीम, एक वो कह लो कि एक टॉपिक है, वो सारा का सारा इतना ही आपने करना है जितना मैंने आपको बताया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। गुड हो गया। अब बेसिकली जो मुझसे मुझे वो क्या कहते हैं, कौन था, रेहान था मेरा ख्याल है, जो मुझे बोल रहा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब हम सारी छह की छह को डिस्कस कर लेंगे ना, सारों सारों की सारी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लाऊंगा। वो अभी कोई भी अपने जहन में ना लाए, कोई किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि MA1 वाले न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ नहीं पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो ये कोई इस तरह का कोई ना हो कि वो कंफ्यूज हो, ठीक है ना। ये सिंपल होके चलना है, जिस तरह एक पैटर्न है उसके मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह, कोर्स भी कवर होगा और समझ भी कमाल का आएगा। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी चीज है सेलिंग कॉस्ट। क्या चीज है? सेलिंग कॉस्ट। बेसिकली ना यार देखो, हमेशा प्रोडक्शन चीज बनाने पे नहीं खर्चा आता, चीज को बेचने पे भी खर्चा आ सकता है। मैंने दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा, चीज बनाने पे नहीं खर्चा आता, चीज को बेचने पे भी खर्चा आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो, चीज को क्या कहते हैं, बेचने का क्या खर्चा हो सकता है, अब वो देखते हैं। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये कोई भी इस तरह का ना यूज करे, ठीक है।
कोई अपना पेन वगैरह ना यूज़ करे, ठीक है? जब मैं बता दूँगा, जब आपको शौक पूरे करने होंगे, पेन यूज़ कर लेना जिसने यूज़ करना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट, चीज़ों को ना बेचने पे भी खर्चा आता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सेलिंग कॉस्ट, वो हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं ना अभी ना मीटिंग टाइमिंग एंड हो रही है, 2 मिनट रह गए हैं। मैं ना कर रहा हूँ क्लास एंड यहाँ पे, मतलब एंड का मतलब ये कि स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग दोबारा इसी लिंक पे जॉइन हो जाओ। मैं फिर क्या कहते हैं ना, क्लास कंटिन्यू करता हूँ। दोबारा इसी लिंक पे आना है, ठीक है ना? मैं अभी एंड कर रहा हूँ, दोबारा इसी लिंक पे आना है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जिनको ज़ूम नहीं ना, जो पहली मर्तबा यूज़ कर रहे हैं ज़ूम, उनको मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा उसी लिंक पे आ जाना, दोबारा इसी क्लास में आ जाओगे। अभी मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि टाइमिंग जो है ना वो खत्म हो रही है।